आइए कुछ और जरूरी खबरों की तरफ रुख करते हैं। भारतीय वायुसेना आज लापता विमान AN-32 के मलबे तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। जी हां, इस ऑपरेशन के तहत वायुसेना के गरुड़ कमांडोज विमान में सवार लापता 13 लोगों की तलाश करने जा रहे हैं। रिपोर्ट आप देखें। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन आज फिर होगी AN-32 के मलबे तक पहुंचने की कोशिश। शुरू होगी विमान में सवार 13 लोगों की तलाश। भारतीय वायुसेना के लापता विमान AN-32 का मलबा आखिरकार मिल गया। विमान का मलबा अरुणाचल प्रदेश के लिपो से 16 किलोमीटर उत्तर में मिला है। ये इलाका टाटो के उत्तर पूर्व में स्थित है। जमीन से 12,000 फीट की ऊंचाई पर मलबा मिला। वायुसेना ने क्रैश साइट की कुछ तस्वीरें भी साझा की, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर विमान क्रैश कैसे हुआ और विमान में सवार 13 लोगों के साथ क्या हुआ। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए भारतीय वायुसेना आज अपना सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वाली, जिसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई। वायुसेना का ध्यान विमान में मौजूद रहे 13 लोगों की मौजूदा स्थिति पता लगाने पर। दुर्घटना वाला इलाका काफी ऊंचाई पर और घने जंगलों के बीच, ऐसे में विमान के मलबे तक पहुंचना सबसे चुनौतीपूर्ण काम। वायुसेना ने मलबे की जगह के पास एक जगह चिन्हित की। यहां पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स लैंड करेंगे। मलबे वाली जगह पर वायुसेना गरुड़ कमांडोज की एक टीम उतारेगी। इसके अलावा वायुसेना के पर्वतरोही दल को भी मलबे वाली जगह पर उतारा जाएगा। वायुसेना ने मंगलवार शाम ट्विटर के जरिए लापता विमान के मिलने की जानकारी दी। लापता AN-32 विमान का मलबा लिपो से 16 किलोमीटर दूर दिखा। Mi-17 हेलीकॉप्टर को सर्च ऑपरेशन के दौरान करीब 12,000 फीट ऊंचाई पर टाटो के उत्तर पूर्व में यह मलबा दिखाई दिया। मलबा देखे जाने के बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहाड़ियों के बीच क्रैश साइट तक तो पहुंच गए, लेकिन ऊंचाई और घने जंगल की वजह से मंगलवार को हेलीकॉप्टर को क्रैश साइट पर लैंड नहीं कराया जा सका। AN-32 के गायब होने के बाद से चीन बॉर्डर से सटे दुर्गम इलाकों में वायुसेना का ये सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन रहा। अरुणाचल की पहाड़ियों पर चप्पे चप्पे को न सिर्फ आसमान से बल्कि अंतरिक्ष से भी खंगाला गया। हिमालयन रेंज के घने जंगलों में ड्रोन से नजर रखी। आपको बता दें कि 3 जून को पायलट आशीष तंवर असम के जोरहाट एयरबेस से AN-32 विमान लेकर रवाना हुए थे, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अरुणाचल के मेनचुक में यह विमान रडार सिग्नल से ओझल हो गया था, जिसके बाद से ही वायुसेना एक्शन मोड में आ गई और ऑपरेशन में सेना और नेवी की भी मदद ली गई। तलाशी अभियान में भारतीय नेवी ने अपने सबसे उन्नत विमान P-8 को लगाया, 2 सुखोई 30 विमान लगाए, एक C-130J मालवाहक विमान को भी लगाया गया, 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर, 3 एडवांस हल्के हेलीकॉप्टर, 2 चीता हेलीकॉप्टर और एक ड्रोन को भी घने जंगलों में तलाशी अभियान के लिए लगाया गया। फिलहाल मलबा तो नजर आ गया, लेकिन अभी तक उसमें सवार सभी 13 लोगों का कुछ पता नहीं लग पाया। लिहाजा आज इंडियन एयरफोर्स अपना सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगी। AN-32 का मलबा तो मिल गया, लेकिन ऑपरेशन अब भी जारी है। उन 13 जिंदगियों की तलाश अब भी जारी है जो इस विमान पर सवार थी। हालांकि इनमें से कोई बचा होगा इसकी संभावना बेहद कम है, लेकिन अगर कोई सुरक्षित मिल गया तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। बड़े वाशिंगटन के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।